ग्राम्य विकास विभाग की बीपीएल सूची, खाद्य एवं रसद विभाग के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक एवं रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की सूची में सम्मिलित लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस योजना से जहां बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा, वहीं समस्याग्रस्त बुनकर उद्योग के लिए भी यह योजना जीवन दायिनी साबित होगी, क्योंकि इस योजना में दी जाने वाली साड़ियाँ और कंबल के 60% खरीदारी यूपीका के माध्यम से पंजीकृत बुनकर समितियों क्लस्टर से ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ बुनकरों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद भी राहत महसूस कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, दूर की सोचिए, क्योंकि कामयाब विचार पर किसी का एकाधिकार नहीं है। धीरू भाई अंबानी की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। कैसा है आज का दिन? कैसे पाएं दाम्पत्य जीवन का सुख? कैसे मिलेगी नौकरी? कैसे होगी शादी? कैसे रखें स्वास्थ्य का ध्यान? कैसे बनाएं करियर को सफल? भविष्य फल सोमवार से शनिवार रोज सुबह 8:30 बजे। सियासत की फिसाक पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर, हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। सर, जोरों और जमीन का खेल, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, प्रदेश में बढ़ता क्राइम का स्वागत है आप सभी का। हाजिर है हम अपना साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य फल लेकर। तो आज हम आपको बताएंगे आपका साप्ताहिक भविष्य फल। इस कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय, जिससे आपकी थमी हुई जिंदगी में उड़ान भर सकते हैं आप, और जिससे मिल सकती हैं आपको मनचाही खुशियां। और आपका ये पूरा सप्ताह कैसे बीतेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम जी। तो शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम भविष्य फल। पंडित जी, दर्शकों के सवाल तो हम लेंगे ही, लेकिन जिसका इंतजार दर्शकों को सबसे ज्यादा रहता है वो है साप्ताहिक भविष्य फल का, जो आप बताते हैं हर सप्ताह। तो शुरुआत कर दी जाए इस बार के सप्ताह के भविष्य फल से। जी बिल्कुल।
देखिए, मेष राशि सबसे पहले उठाते हैं हम। कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि में सप्ताह की जो शुरुआत है वो अपनों के साथ गुजरेगा, मतलब अपने कुटुंब, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, यार, इन सारे लोगों के साथ आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी सप्ताह की, और वो बहुत अच्छी होगी। केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बोलते समय बहुत ज्यादा ना बोल जाए, वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा, बहुत चहलकदमी के साथ शुरुआत होगी। वंडरफुल टाइम सप्ताह की शुरुआत है। सप्ताह का जो मध्य होगा वो आपके जो कार्य होंगे वो अपने कर्मों के वजह से आप सराहे जाएंगे। आपके जो कार्य हैं वो इतने अच्छे होंगे, इतना उम्दा होगा कि उसके वजह से आपकी सराहना होगी। अंत में थोड़ा सा आप घरेलू चीजों में थोड़ा फंस सकते हैं। कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है और वो गृह कलह से ही संबंधित या घर से किसी से आप उलझ पड़ेंगे, ऐसा संकेत दिखाई पड़ता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्ताह की जो शुरुआत होगी हर दृष्टिकोण से उत्तम होगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका जो चाहेंगे वैसा होगा, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपस्थिति, उसकी उपलब्धता रहेगी सप्ताह की शुरुआत में। मध्य में जो है वो वाणी द्वारा आप धन लाभ करेंगे, मतलब किसी से इस तरीके की बातचीत होगी, आप अपने बात से ही, अपनी जुबान से ही इतना इंतजाम कर देंगे कि आपका धनागमन हो जाएगा। सप्ताह के जो अंत में आपके कार्यों की समीक्षा करेंगे लोग और आपकी पीठ थपथपाएंगे, इतना अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपका वृषभ राशि वाले लोगों की करीब पूरा सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी और ये खर्च की अधिकता आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो इस पे थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है आपको। मध्य में आपका कद बढ़ेगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आपकी सराहना होगी, आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, जहां जाएंगे वहां आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। वंडरफुल टाइम। सप्ताह का जो अंत होगा उसमें आपको इन्वेस्ट करने से बचना है, खासकर जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे नहीं लगाने हैं, उससे आपको बचना चाहिए। यह आपके लिए जरूरी है, मतलब निवेश के लिए या कहीं रिस्क लेने के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें आपकी आर्थिक नीति सफल होगी, आर्थिक योजनाएं आपकी जो है होगी वो फलीभूत होंगी। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और लागू करें अपनी योजनाओं को, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। मध्य जो होगा वो शुभ कार्यों में खर्च होगा, यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा लेकिन खर्च इतना हो जाएगा कि कर्ज की स्थिति आ सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्च तो करें लेकिन नियंत्रण में खर्च करें। सप्ताह का जो अंत होगा हर इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला समय होगा आपका सप्ताह का अंत। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो चाहेंगे वो होगा। जी सिंह राशि। जी पंडित जी, बाकी की राशियों का हाल हम जरूर जानेंगे। दर्शक इस बीच हमें कॉल करने लगे हैं, उनके सवाल हम पहले ले लेते हैं, लेकिन दर्शकों को उससे पहले हम ये बता दें कि सवाल आप करें जरूर, साथ ही अपनी डिटेल बताएं, यानी कि अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय। अगर नहीं भी जानते हैं तो केवल प्रश्न कर सकते हैं, पंडित जी प्रश्न कुंडली के आधार पर भी आपके सवालों का जवाब देंगे। इस समय हमें मुकेश फोन कर रहे हैं मेरठ से। मुकेश जी बताएं अपने डिटेल्स और पूछे सवाल। अशोक जी बताइए। मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ जी अशोक जी बताइए अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, समय। एक्चुअली मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था। बताइए। बेटे का नाम है अक्षय। अक्षय जी। 8 जुलाई 1995। 8 जुलाई 1995, 95 जी। समय बताइए और स्थान। दिन शनिवार जी। शाम को ठीक 4 बजे। शाम को 4 बजे। जन्म का समय। स्थान मेरठ। स्थान मेरठ जी। क्या पूछना चाहते हैं आप बेटे के बारे में? इसका भविष्य क्या है और इसकी शादी कब तक होगी? जी पंडित जी कैसा भविष्य रहेगा और शादी कब तक होगी? देखिए ये 18 साल के हुए हैं और वृश्चिक लग्न है इनका, तुला राशि है, अच्छी कुंडली दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा
जो पंचम भाव का स्वामी है वो तो बहुत अच्छी जगह पे बैठा है, मतलब एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन इनमें रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा वीक है, क्योंकि ये डायलेमा में रहते हैं। इनके पंचम भाव में शनि है, हर चीज को शक के आधार पर सोचते हैं, ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, इनके द्वादश भाव में ग्रहण योग बन रहा है, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं। ये दो स्थितियां इनके मन को और इनके पर्सनालिटी को थोड़ा सा खराब करती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति है, लग्नेश इनका दशम भाव में मित्र क्षेत्री बैठा हुआ है, वो इनको नौकरी चाकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। इनको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम या जमीन से जुड़ा हुआ काम इनके लिए श्रेयस्कर होगा, या ये पुलिस बल में जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के भाग्य इनका मध्यम से थोड़ा अच्छा है, किसी भी तरह की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। इनको पुखराज पहनना चाहिए और मारिक पहनना चाहिए, ये इनके लिए लाभप्रद होगा। दूसरा, इन्होंने पूछा है शादी कब होगी। भाई बड़ी अच्छी बात है, नौकरी की प्रधानता कोई नहीं है, 18 साल का बच्चा आपका हो गया, भाग्य के बाद सीधे आपने शादी की जिक्र करी है। मैं शादी का समय आपको बता दे रहा हूं, शादी का समय थोड़ा सा लंबा है और शादी इनकी जो बन रही है वो 18 के बाद, 5 मार्च 2018 के बाद शादी का संकेत है। जी जी, एक और दर्शक हैं, लाल जी हमें फोन कर रहे हैं कोलकाता से। लाल जी, अपनी डिटेल आप बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैम। हाँ जी, बताइए अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, समय। मेरा जन्म तारीख है 26/2/1965। जी, 26/2/1965। समय भोर के 4:35। समय फरवरी 1965। भोर के 4:35। जी, समय है सुबह के 4:35। जन्म स्थान आपका कलकत्ता। कलकत्ता। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ पर चारों तरफ देना में फंस गया हूँ, इससे कैसे मुक्ति मिले? जी, क्या कर्ज में फंस गए हैं आप? हाँ जी। कर्ज से मुक्ति कब तक इनको मिलेगी? अपने काम में सफलता कैसे मिलेगी? देखिए, इनका मकर लग्न है और धनु राशि है। चंद्रमा द्वादश भाव में आने पे हर कार्य कर्ज से होता है या कर्ज का सहारा लेता है व्यक्ति। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपके जो द्वादशेश की जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव में है और बड़ी अच्छी स्थिति है। तो इस तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप फंसे रह जाएंगे। मैं दशा आपकी बता दे रहा हूं। आप जनवरी 16 के बाद संभवतः सबसे ज्यादा कर्ज 2013 में आपने लिए हैं, तो जनवरी 2016 के बाद आपकी स्थिति थोड़ी सी सुधरने लगेगी और फिर आप अच्छे स्थिति में चले जाएंगे। एक ओपल रत्न आप पहने, 11+ रत्ती का इंडेक्स फिंगर में चांदी में बनवा करके शुक्रवार के शाम को धारण करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जी, दीपांशु हमें फोन कर रहे हैं आगरा से। दीपांशु जी, अपना डिटेल बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम दीपांशु है, मेरा जन्म तिथि है 2 सितंबर 1998। 2 सितंबर 1998, 98। समय बताएं, स्थान। हमको 5:45। शाम 5:45। जन्म स्थान आगरा। आगरा। जी, क्या है आपका सवाल दीपांशु? मेरे को अपने भविष्य के बारे में पूछना है और 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए? भविष्य बहुत बड़ा चीज होता है, कोई नहीं। इन्होंने कहा है कि 12वीं के बाद तो सब कुछ आ जाता है। जी, पंडित जी पूछे 12वीं के बाद इन्हें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाएं, कहां अपना करियर बनाएं, ये पूछना चाहते हैं। 12वीं में क्या स्ट्रीम आपने चुना है? फोन कट गया है पंडित जी, तो अगर आप इन्हें कुछ सलाह देना चाहें, क्या कर सकते हैं? देखिए, 12वीं में इनको मैथ से पढ़ना चाहिए। अगर मैथ से ये पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, क्योंकि इनके कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि भी करीब करीब अच्छा है, तो ये इनको मैथ स्ट्रीम से चुनाव करना चाहिए और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहिए, इनके लिए बेहतर होगा। शुक्र इनका जो पंचमेश है इस कुंडली का, मकर लग्न की इनकी कुंडली है, वो जो है वो अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा है, तो थोड़ा कमजोर स्थिति है। सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, तो इनको ओपल इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत शुभ होगा। और इनकी दशा जो चल रही है
इनकी दशा बहुत फेवरेबल चल रही है। 29 नवंबर 2013 से कुछ ज्यादा ही फेवरेबल चल रही है, तो मनोवांछित फल मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पंडित जी, अब बात कर लेते हैं बाकी राशियों की। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का भी साप्ताहिक भविष्यफल जान लेते हैं। जी, सिंह राशि के सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो आपके उच्चाधिकारियों के प्रसन्नता से शुरू होगी। आपके जो बॉस हैं, जो इमीडिएट बॉस हैं या जो आला अफसर हैं आपके, वो आप पे खुश रहेंगे, आपसे खुश रहेंगे और कुछ आशीर्वाद देने के मूड में आएंगे। सप्ताह का जो मध्य होगा उसमें आय के नवीन स्रोत बनेंगे। यद्यपि पुराने स्रोत से भी पैसे आते रहेंगे, लेकिन आय के नवीन स्रोत बनेंगे और वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। इसके बाद सप्ताह के जो अंत होगा उसमें थोड़े फालतू खर्च होने के या कुछ ऐसा होने का संकेत है जिससे चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा और मन थोड़ा आपका परेशान होगा। मानसिक परेशानी वाला समय अंत में आएगा। कन्या राशि, आपका जो पूरा सप्ताह है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं दिखाई पड़ रही है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपका भाग्योदय सा हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सप्ताह की शुरुआत में भाग्यवश कोई काम आपका बन जाएगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सप्ताह के मध्य जो होगा उसमें आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। राज्य सत्ता पक्ष से भी कोई लाभ मिल सकता है। सप्ताह का जो अंत होगा उसमें आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। हर दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का जो सप्ताह का शुरुआत है ना, वो थोड़ा जोखिम भरा है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। अचानक आपकी परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है सप्ताह की शुरुआत में। सप्ताह का मध्य आप थोड़ा स्पिरिचुअल बना रहेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा। किसी धार्मिक स्थल का आप विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सप्ताह का जो अंत होगा वो आपके लिए अच्छा होगा और ठीक ठाक, मतलब कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला होगा। एक तरह से उन्नत के द्वार की शुरुआत, उन्नत की तरफ की शुरुआत आपकी सप्ताह के अंत में हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आनंददायक गुजरेगा आपका। सप्ताह के अंत में मतलब आनंददायक इस तरह से गुजरेगा कि घर में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। पति पत्नी के बीच बहुत एक अच्छा आनंददायक जीवन गुजरेगा। सप्ताह के मध्य में चोट चपेट लग सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, सामाजिक नुकसान हो सकता है। आप द्वारा किया गया कार्य में उंगली उठ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपको रहेगा। और अंत जो होगा वो इस पे आप विजय पा जाएंगे और सामान्य परिस्थिति आ जाएगी और सामान्य से धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा जोखिम भरा समय है, इस पे आपको ध्यान देना है। सप्ताह का अंत से शुरुआत अच्छी हो जाएगी। जी पंडित जी, बाकी की राशियों का हाल हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं एक अंतराल के बाद। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती हैं? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। जीवनदीप पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी से क्लास 12 तक, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। जीवनदीप पब्लिक स्कूल, बड़ा लालपुर, वाराणसी।
अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भविष्य फल और उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। लगातार हम उनसे जान रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह। तो पंडित जी बात कर लेते हैं बाकी की राशियों की। धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए कैसा गुजरने वाला है ये सप्ताह? जी, धनु की जो सप्ताह की शुरुआत है वो शत्रु उपद्रव से शुरुआत होगी। मतलब शत्रु उपद्रव को बहुत आप परेशानी में मत लीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी भी तरह की ऐसा नहीं होगा कि आपको परेशान कर दे। उनका शमन भी हो जाएगा, लेकिन शुरुआत थोड़ा डिस्टर्बेंस से शुरू होगा। मध्य में बहुत अच्छी स्थिति है, रिश्ते तय हो सकते हैं, संबंधों में सुधार हो सकता है। ये मैं विपरीत लिंगी संबंधों के बारे में बात कर रहा हूं, पति पत्नी के बारे में बात कर रहा हूं, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा हूं, या कुछ नए संबंध बन सकते हैं इसी तरह के, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अंत में सावधानी पूर्वक आप व्यतीत करें अपना समय, क्योंकि अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। मकर राशि की जो स्थिति है, सप्ताह की शुरुआत में बच्चों के सेहत पे ध्यान दें। बच्चे बीमार हो सकते हैं या बच्चों से किसी भी तरह की कोई आप अप्रसन्नता आपको मिल सकती है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, तो बच्चों की सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। मध्य में फिर कोई ऐसे व्यक्ति आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके बने बनाए काम में अपोज करेंगे, अपोजिशन में खड़े होंगे, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अंत में जीवन साथी के बीच जो चली आ रही दूरी है वो दूरी कम हो जाएगी और आप फिर से मिलने लगेंगे। इस तरह की जो चीजें होंगी वो आपकी बनती हुई दिखाई पड़ रही है और व्यवसायिक सफलता भी मिल सकती है। तो सप्ताह का अंत आपका एंजॉयिंग है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन वाहन की खरीदारी हो सकती है या भूमि भवन वाहन की से कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस पे कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद से भी निजात मिल सकती है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए अच्छे खबर की संभावना हो रहा है। मध्य में विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय रहेगा या लेखक के लिए जो लिखने पढ़ने से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सप्ताह का जो अंत होगा वो शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें आप। सप्ताह के अंत में गुण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो सप्ताह का अंत आपका भी अच्छा हो जा रहा है। हालांकि पूरे सप्ताह में किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है आपके लिए। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आप और इसमें सफलता भी मिलने के पूरे योग दिखाई पड़ रहे हैं। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख संपदाएं बढ़ेंगी, किसी भी तरह की कोई मेटेरियलिस्टिक लाइफ से संबंधित चीजों में वृद्धि होगी और आप एंजॉय करेंगे। सप्ताह के अंत में आप भावुक बने रहेंगे। भावुकता पर नियंत्रण जरूर करें और भावनाओं में आकर के कोई डिसीजन ना लें, ये आपको सलाह है। जी पंडित जी, कुछ दर्शकों के सवाल हम और ले लेते हैं। प्रभात हमें फोन कर रहे हैं खुर्जा से। प्रभात जी अपनी डिटेल बताएं और फिर अपना सवाल आप कर सकते हैं। मेरा जन्म है 8 अक्टूबर सन 1962। 8 अक्टूबर 1962। जी, समय और स्थान बताएं। शाम को 6:14। शाम को 6:14। कहाँ पर जन्म हुआ है? खुर्जा यूपी। खुर्जा में। जी, खुर्जा यूपी। हाँ, अपना सवाल आप पूछिए। मेरे जो है करीब 10 साल से व्यापार बिल्कुल खराब चल रहा है और कर्जा इतना हो गया, कर्जे से निकल नहीं पा रहा हूँ।
पंडित जी, भाई इनकी परेशानी है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा इन पर हो गया है, कब इनकी स्थिति ठीक होगी? देखिए, मीन लग्न की कुंडली है आपकी और मकर राशि है। आपका जो कर्मेश है, आपका जो व्यवसाय भाव का मालिक है, धनधेश जिसको कहते हैं, वो द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको होती है। तो ये आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आप एक पुखराज रत्न धारण करें, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपकी स्थिति में बता दे रहा हूं कि कब से आपकी स्थिति में सुधार होगा। देखिए, अभी जो स्थिति आपकी खराब हुई है वो आप एक बार एनालाइज कर लें। 5 जून 2009 के बाद से आपकी निरंतर स्थिति खराब होती चली गई है और 29 अक्टूबर 2011 के बाद ज्यादा स्थिति आपकी खराब हुई है। 2 नवंबर 2014 तक राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। आप शनि से संबंधित जाप करवाएं। शनि के वैदिक मंत्र का 26,000 किसी पंडित को बुलवा करके एक अनुष्ठान कराएं छोटा सा, इससे आपको लाभ मिलने के संकेत जरूर हैं। याद रखें, शनि का वैदिक मंत्र का 26,000 जाप आपको कराना है और पुखराज रत्न आपको धारण करना है। गुरुवार को इंडेक्स फिंगर में सुबह और येलो मेटल में 7 रत्ती का आपको जरूर लाभ मिलेगा। जी, एक और दर्शक है, माया देवी हमें फोन कर रही हैं सिंगरौली से। माया जी, डिटेल अपने बताइए और फिर अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। चाहती हूँ 15 जनवरी 1991। 15 जनवरी 1991, 91। जी, समय बताइए जन्म का। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। कहाँ हुआ है जन्म? जन्म सिंगरौली में। सिंगरौली में। क्या पूछना चाहती हैं आप? हम पूछना चाहते हैं कि उसका मतलब पढ़ाई कर चुका है और बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, उसका किस तरह क्या करेगा? जी, ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। पढ़ाई पूरी हो गई है, बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कब तक सफलता मिलेगी और किस क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए? बैंकिंग बिल्कुल सही इन्होंने चुनाव किया है और बैंकिंग में निश्चित सफलता मिलने के योग इनके दिखाई पड़ रहे हैं। एक माणिक रत्न ये पहने जिससे इनको लाभ मिलेगा और इनका जो समय चल रहा है वो समय इनका अक्टूबर के बाद लाभप्रद होगा। अक्टूबर के बाद इनके सफलता के योग शुरू हो जाएंगे और ये बैंकिंग की तैयारी बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। माणिक रत्न संडे को 7 रत्ती का रिंग फिंगर में येलो मेटल में बनवा करके धारण करें, निश्चित सफलता मिलेगी। एक और दर्शक है, राजेंद्र हमें फोन कर रहे हैं पिथौरागढ़ से। राजेंद्र जी, अपनी डिटेल बताइए और सवाल अपना पूछिए। मेरी बेटी ऋतु महर है उसका नाम। जी, ऋतु के लिए पूछना चाहते हैं, बताइए। उसकी जन्म तिथि है 26 जनवरी 1992। 26 जनवरी 1992, 92। जी, समय बताइए। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। और कहाँ जन्म हुआ है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये किस करियर में अच्छा रहेगा इनका? आप इनके करियर से वकालत में सफल हो पाएंगे नहीं, वकालत में या जजी क्षेत्र में? जी, ये पूछना चाहते हैं किस क्षेत्र में इन्हें करियर में सफलता मिलेगी? क्या वकालत के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती नजर आ रही है पंडित जी? देखिए, वकालत के क्षेत्र में इनको सफलता मिलने के संकेत हैं, बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करनी चाहिए और वकालत से भी अच्छा होगा कि ये कानून मतलब जज की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये नौकरी करने के बारे में सोचे, प्रैक्टिस से बेहतर होगा इनके लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे योग इनके कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। जी पंडित जी, आज आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही बताया साप्ताहिक भविष्यफल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अगले सप्ताह फिर आप हमें मिल सकते हैं और जान सकते हैं अपना साप्ताहिक भविष्यफल, साथ ही अपने सवालों का जवाब जो कि देंगे पंडित जी हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए हमें दें इजाजत।
फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। थॉमस एडिसन ने कहा था, एक आइडिया की कीमत उसके इस्तेमाल में छिपी है। थॉमस एडिसन की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। पीटर ड्रकर ने कहा था, उद्यमी हमेशा बदलाव की तलाश में रहता है और उसे अवसर में बदल देता है। पीटर ड्रकर की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले उद्यमियों को सम्मानित करेगा समय उद्यमी 2013। आ रहा है देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड उत्तर भारत के 7 राज्यों में। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। सर, जोरू और जमीन का खेल, हत्या। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, टॉप स्केचअप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, आर प्योर चना मसाला। HCBL बैंक, ये बैंक जरा कुछ खास है। एट्रिसला एक्सक्लूसिव फर्निश्ड अपार्टमेंट्स एट बरेली बाय हरीश अनेजा ग्रुप। राकेश कश्मीरी लाल मिर्च, जिंदगी का रंग रहे हमेशा एक सा। उकाया ट्यूबलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com, कदमों में कर लो जहां। और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच बोले मुख्यमंत्री बहुगुणा, राज्य में सीएम पद नहीं है खाली, इंदिरा हृदयेश ने ठोका था दावा। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित, विद्यालय शिक्षा परिषद ने किया कार्यक्रम घोषित, 24 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी समेत कई पहाड़ी इलाकों में हुआ भारी हिमपात। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। चौबटिया, कसार देवी, सितलाखेत, लमगड़ा, बाहर फाटक समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ है।
आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अभी 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। तो अल्मोड़ा में भारी हिमपात हुआ है। हालांकि कई इलाके उत्तराखंड के इस वक्त भारी बारिश और हिमपात झेल रहे हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए तो ये आनंददायक होता है, लेकिन आम लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो जाती हैं भारी हिमपात और बारिश के चलते। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। नैनीताल में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। नैनीताल की ऊंची पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। शुक्रवार रात भर हुई बर्फबारी से नैनीताल की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बर्फ आने से गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो गया है। घरों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि आगे भी भारी हिमपात हो सकता है। और नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लिया। उन्होंने कहा कि उनका नैनीताल पहुंचना सार्थक हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत वादियां है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आए हैं। कश्मीर जैसा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा। सुबह सुबह से बर्फ देखने में मजा आ गया। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने तो बर्फ दूसरी बार देखी है, लेकिन मेरे बच्चों ने पहली बार देखी है एंड दे आर एंजॉइंग वेरी मच। They are playing with and making snowmen and all these things. बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम। यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है। And we are enjoying today because कि हमें फर्स्ट टाइम आइस मिली है, स्नोफॉल देखने को मिला है and we are enjoying very very much. It's very lovely. आपने क्या क्या करा बर्फ के साथ? हमने के साथ खेला, स्नोमैन बना रहे हैं, स्नोमैन खेला है ना? और एक दूसरे पे बर्फ मारी। बहुत एंजॉय करा और बहुत मजा आया। और बाकी करा ये। तो उत्तराखंड में मौसम पर ताजा अपडेट के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता ज्योत्सना से। ज्योत्सना, लगातार मौसम में ठंडक बढ़ती ही जा रही है। अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, बर्फबारी भी हो रही है कई जगह। पर्यटकों के लिए तो आनंद की बात है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए काफी दिक्कत हो जाती है। इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है प्रदेश भर का? अंशु जी, अगर अभी की बात करें तो थोड़ा सा देहरादून में मौसम खुला हुआ है, धूप आई हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन तक लगभग पूरे उत्तराखंड से मौसम कह सकते हैं कि साफ हो सकता है। लेकिन 13 तारीख से एक सिस्टम फिर आ रहा है, उसके चलते आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कह सकती हूँ कि चक्रौता से लेकर और पूरे पिथौरागढ़ तक पूरी एक किस्म से बर्फ की परत बिछी हुई है, एक चादर बिछी हुई है। बहुत खूबसूरत पीक्स लग रहे हैं। मसूरी की बात करें, धनौल्टी की बात करें, रानीखेत की बात करें या फिर नैनीताल की बात करें, सब जगह बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। स्थानीय लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन वहीं काश्तकारों को काफी राहत भी मिली है, क्योंकि इस बारिश और बर्फबारी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गेहूं की खेती के लिए बहुत जरूरी थी ये बारिश। उसके अलावा जो बर्फबारी हुई है वो आने वाले फलों की जो पैदावार है उसके लिए बहुत अच्छी होगी। चाहे सेब की बात करें, पुल्लम की बात करें, आड़ू खुमानी की बात करें, लीची आम की बात करें, तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ी सी हार्ट कपा देने वाली ठंड जरूर है, लेकिन ये ठंड और बर्फबारी सबके लिए एक सौगात भी लेकर आई है। और जहां तक पर्यटकों की बात है तो पर्यटक तो बहुत ज्यादा खुश है। कल शनिवार था, आज इतवार है, तो जो नजदीकी लोग हैं, मसूरी नैनीताल के जो नजदीक में रहते हैं, वो लोग मूव कर रहे हैं और बर्फबारी का तो मजा नहीं ले